दोस्तों, आज की कहानी है पति देव आपको मैं पसंद नहीं थी तो मेरे से शादी ही क्यों की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अब अभी अभी ब्याह कर इस घर में आई थी। सब घर वाले अपनी नई नवेली बहू को सिर माथे पर रखे हुए थे, पर कोई था जो आबा से ना ठीक से बात करता था ना उसके पास बैठना चाहता था। वह उसका ही पति अवधेश था। परिवार वाले बोलते भी जा, नई बहू से 2 4 बातें कर ले, पूछ ले कुछ परेशानी तो नहीं। पर अवधेश काम का बहाना कर उधर से निकल जाता। अब अवधेश की शादी जान पहचान में ही हुई थी। आबा की बुआ अवधेश की दूर की सासी लगती थी। सुंदर सुशील आबा एक नजर में सबको भाग गई, पर जिसे बानी चाहिए वह ही उससे दूर दूर रहता। शादी की भीड़ में आबा अवधेश से कुछ बात भी नहीं कर पाई थी, पर आज उसने सोच लिया था कि अवधेश से बात करके ही रहेगी। पता नहीं कुछ ऐसा था जो अवधेश को अंदर अंदर खा रहा था और आभा से बात भी नहीं कर रहा था। वह दर्द उससे और कसोट रहा था। शादी के बाद हर पत्नी पति के सामीप्य की सार रखती है और जब वही दूर रहे तो दर्द मुमकिन है। रात को जब अवधेश कमरे में आया उसने पूछ ही लिया कि आखिर मुझ में क्या कमी है जो आप मुझसे दूर दूर रहते हैं, बात नहीं करते हैं। एक कमरे में रहते हुए भी हम अजनबी से हैं। जब मैं पसंद नहीं थी तो मना कर देना था, फिर शादी ही क्यों किए। बोलते बोलते आबा रोने लगी। अवधेश आबा को रोता देखकर शक पका गया। प्लीज आप रोए नहीं, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा, कहता हुआ अवधेश अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या बात है अवधेश, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे? और प्लीज मुझे आभा बोले, आप नहीं। आभा बड़े रुमाल को लेकर साइड में रख दी और अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी। आभा बहुत धीमे स्वर में अवधेश बोला, तुम प्लीज मुझे माफ करना, पर सच यही है कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, पर घर वालों की खुशी के आगे शुभ रह गया। मैं चाहकर भी नहीं बोल पाया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। सिर झुकाए अवधेश आभा के सामने घुटने पर बैठ माफी मांगने लगा। क्या? लगभग जोर से चिल्लाते हुए आभा ने बोला। अवधेश जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर नहीं जाए। अब क्या सोचा है अवधेश, क्या पूरी जिंदगी में यूं ही आपके इंतजार में बीताऊं और आपको छोड़कर चली जाऊं? क्या करूं मैं? घर परिवार की बदनामी होगी वो अलग। आपको ये बात शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। मेरी क्या गलती? इसमें आप जो फैसला लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि खुश रहने के लिए साथ बहुत जरूरी है, कहकर आभा फपक कर रो पड़ी। मैं इतने दिन आपसे दूर दूर रहा, आप किसी से कुछ भी नहीं बोली। मेरा रवैया आपके प्रति अच्छा नहीं रहा, फिर भी आप चुप रही। सच कहूँ तो मैं उन दिनों खुद से लड़ रहा था। माना मैंने किसी से प्यार किया, शादी भी करना चाहता था, पर आज आपसे बात करके एहसास हो रहा कि वो मेरी
किस्मत में थी ही नहीं। जिसके साथ मेरी किस्मत जोड़ी गई उसको ही अपनी किस्मत मानकर सच्चे दिल से अपनाऊंगा। इतने दिनों में मैं बस तुम्हें ये बात कैसे कहूँ और तुम क्या जवाब दोगी, इसी उधेड़-बुन में लगा था। पर तुमने जिस तरह अपनी बात कह दी मैं समझ गया कि मेरे अतीत को अतीत समझकर अपने अवधेत को तुम अपना लोगी। अवधेत की आवाज में दर्द आभा महसूस कर रही थी। क्या तुम अभी मुझे अपनाने को तैयार हो? क्या तुम मुझे अपना प्यार दे पाओगी? अवधेत पुन घुटनों पर बैठ सिर झुकाए आभा से पूछा। हाँ अवधेत, मैं हमेशा सोचती थी पति ही मेरा पहला प्रेमी होगा जिस पर मैं सारा प्यार उड़ेल दूंगी। बस आप एक वादा करें कि अब से उस प्यार को भूलकर मुझे अपनाकर जिंदगी भर साथ देंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं कल ही आपकी ही पत्नी थी, आज भी आपकी ही हूँ। हमारे रिश्ते में अतीत एक सपना बनकर रह जाएगा। आपको इतना प्यार दूंगी कि आप बस मुझे ही याद रखेंगे। कहते हुए आभा ने अपना हाथ अवधेत की तरफ बढ़ा दिया। अवधेत आभा का हाथ पकड़ कर वादा किया और बोला, आज से अभी से ये अवधेत बस तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। कहते हुए उठा और आभा को प्यार से अपने समीप ले आया। सबकी नजरों में उनकी सुहागरात तो शादी के दूसरे दिन ही मना दी गई थी, पर सही मायने में आज उनका संगम हुआ जिनके बीच सब कोई नहीं आ सकता था। प्यार तो बस प्यार होता है, किसी से कभी भी हो सकता, पर जब बंधन में बंध कर प्यार होता तो वो शायद ज्यादा गहरा होता। सबके आशीर्वाद और खुशी से बांधे इस बंधन को अवधेत को भी स्वीकार करना पड़ा था, पर मजबूरी में नहीं, उसने दिल से आभा को अपनाकर अपना भरपूर प्यार उसे दे दिया। कहते हैं वक्त सब गम भुला देता, अगर गम पर खुशी की बारिश हो तो वो गम ज्यादा दिन नहीं रहता। बस ऐसा ही अवधेत आभा और आभा के साथ